कुछ गुलूकार, बड़े गुलूकार ऐसे होते हैं जो अपना एक अहद तख्लीक करते हैं, अपना एक वक्त जो है तख्लीक करते हैं। गोया कि वक्त की चादर जो है उसमें से एक कुतरन वो अपने लिए हासिल कर लेते हैं, अपना एक ज़माना बनाते हैं और हम उस ज़माने में बसते हैं और उनको सुनते हैं। एक बहुत बड़े मुसव्विर हैं खालिद इकबाल, लैंडस्केप में मास्टर हैं। चुनांचे जब वो रंग लगाते हैं तो उनके बारे में कहा जाता है कि वो कोई भी रंग लगाएं और अगर ये कहें कि ये जगह जो है ये पानी हो जाए तो वो पानी हो जाती है, और ये सरसों का खेत हो जाए तो वो सरसों का खेत हो जाती है। इसी तरह मेहदी हसन खान साहब हैं कि जो लफ्ज़ भी अदा करते हैं, जो गज़ल भी गाते हैं, जो भी मिसरा उनके लबों से निकलता है, जो वो चाहते हैं उसका तासर वही होता है। मैं इनको खुश आमदीद कहता हूँ आज तेरे नाम में, और इनसे गुजारिश करता हूँ कि हमें ये बताएं कि ये जो गज़ल का सफ़र था बहुत तवील, बहुत कड़ा और कई धूप का सफ़र था और जिसमें बहुत मुसीबतें आई, क्योंकि ये जो अंदाज था ये पहले मुस्तामिल नहीं था। आप इसको लेकर के आए तो इसमें क्या क्या दिक्कतें थी? मैं उस वक्त इंटर हुआ था जब लोग फरमाइश करते जी खागे सानो बादलो बहार उड़ा दो। अच्छा, बादलो बहार। बादलो बहार, मैंने कहा यार बादलो बहार है, मगर नहीं यार बादे नौ बहार चले, मैं समझ गया। तो इस तरह यानी वो वक्त था जब गज़ल को धकेला मैंने कि नहीं बादे नौ बहार चले, ये है वो है। मिसरों को समझाया, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चलेगा। इस तरह ये वो ज़माना था, तो बड़ी मुश्किल पेश आई थी आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन रेडियो पाकिस्तान का भला हो कि उन्होंने हमारी गज़लें ऐसी ऐसी डेली अनाउंस हो रही थी, रिले हो रही थी। तो ये है कि दिक्कत तो हमें शुरू में बहुत आई थी, क्योंकि लोगों को आदत थी आसान आसान गीतों की, तो आसान गज़लों की। तभी समझते ही थे लोग हुटिंग पूरे म्यूजिक पे। लेकिन वहाँ टोबा टेक्सिंग में जब वो शो किया था, तकरीबन तमाम आर्टिस्ट थे, तो दरख्त में से आवाज़ आई 5 या 6 गज़लें गाने के बाद कि जी सवाल है वो नावक अंदाज इधर दीदाए जाना होंगे, नीम बिस्मिल कई होंगे कई भेजा होंगे, ये फरमाइश है। वहाँ चौका में मैंने कहा यार दरख्त और ये आवाज़ कहाँ आ रही। दरख्तों पर बैठे हुए थी पब्लिक, कुर्सियों के अलावा जी, और वो दरख्त भी जो थी पब्लिक, वो 10-10 रुपए टिकट वाले थे। मैं कहा जी हैरत हो रही है, जो रेडियो के थ्रू उनके कानों तक ये गज़लें पहुँचाई हैं। अच्छा खान साहब, आप का ताल्लुक जो है राजस्थान से, जी, राजस्थान की जो लोक ट्रेडिशन है वो बहुत रिच, तो फोक मौसीकी जो है राजस्थान की, उसमें भी आपने कुछ गाया है? मांड वगैरह गाए हैं मैंने। अच्छा, हाँ। ये मांड क्या चीज़ होती? ये मांड वहाँ का लोक धुन है जी, और उसमें बड़ी बड़ी कहानी है। और एक बहुत खुश शक्ल नौजवान, बड़े बालों वाले गेसुदराज हम इनको कह सकते हैं, तारी साहब तशरीफ रखते हैं। एक अरसे के बाद नज़र आए हैं। एक दफ़ा मैंने इनके साथ एक प्रोग्राम किया, तो हम कोई मौसीकी के बहुत ज़्यादा जानने वाले नहीं हैं, लेकिन हमें भी शौक़ है, कनरस तो है। तो मैंने अर्ज़ किया था कि आम जो तबला नवाज हैं जब वो तबला बजाते हैं तो अगर इर्द गिर्द परिंदे हों तो वो खौफजदा होकर उड़ जाते हैं, लेकिन जब तारी थाप लगाते हैं तो परिंदे ठिठकते भी नहीं, वहीं रहते हैं। तो तारी साहब आप कहाँ थे? मतलब बड़े अरसे के बाद नज़र आए। जी, मैं इत्तफाक है कि मैं बाहर चला गया हूँ, अमेरिका में रहता हूँ। अमेरिका वाले ज़्यादा पसंद आ गए हमसे? नहीं, पसंद तो ऐसी नहीं बात है। असल में यहाँ हौसला अफजाओं ने और मोहब्बत करने वालों ने मेरी बड़ी हौसला अफजाई की है और बहुत प्यार दिया है, इज़्ज़त अफजाई की है, और मैंने सोचा कि क्यों ना अपने मुल्क का और अपने उस्ताद के फ़न की नुमाइंदगी जो है वो बैरून मुल्क भी की जाए। जी, इस तरह से मुझे ज़्यादा मौक़े फ़राहम होते हैं वहाँ। अच्छा, वहाँ पे आप सिखाते हैं, बजाते हैं, क्या करते हैं वहाँ पे? जी, मैं सिखाता भी हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में डेमोस्ट्रेशन वगैरह करता हूँ। अच्छा। और एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट होने की हैसियत से मुझे इस बात का फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो इस तरह से मैं अपनी नुमाइंदगी बहुत कामयाब जा रहे हैं वहाँ ये। और खान साहब जब भी आते हैं
हाज़िरी देता रहता हूँ, कॉन्सर्ट करता हूँ, लोगों के साथ भी करता हूँ और अलग से भी सोलो भी परफॉर्मेंस करता हूँ। और वहाँ हॉलीवुड यूनिवर्सिटी में भी जो स्टूडियो है वहाँ भी मुझे मौका मिलते रहते हैं। अमेरिकन के साथ भी कॉन्सर्ट करता हूँ। तो आपसे यही दरख्वास्त है कि आप आते जाते मैं रहिए। हमेशा आता रहता हूँ जी, और मैं हमेशा अपनी कंट्रीज़ को, अपने आर्टिस्ट सर, दुनिया में कोई शहर ऐसा ना होगा जहाँ पे आपने परफॉर्म ना किया हो। आपका क्या ख्याल है कि कौन से शहर या कौन से इलाके में लोग वाकई कनरस रखते हैं, या जिस तरह आप कहते हैं ना कि पब्लिक बड़ी बारीक थी, जो समझते हैं लोग? मुख्तलिफ अड़ोस पड़ोस हमारे मुल्क हैं जो मौसीकी के बहुत बड़े दिलदादा हैं और बहुत मशहूर मौसीकी है वहाँ से सब। तो उन्होंने सवाल किया ये कि अगर हम पाकिस्तान आए तो कैसा रहेगा। हाँ, मैंने कहा बिस्मिल्लाह, सलाखों बैठाएंगे हम आपको, लेकिन एक शहर छोड़ के। अच्छा। कहीं वो कौन सा? लाहौर। लाहौर बहुत बारीक है। हकीकत है कि वो मैंने भी महसूस किया, यहाँ आया तो मुझे बहुत ताकत आई लाहौर में। यानी रेड़ी वाले, दुकानदार, पान वाले, ये वो ऐसी ऐसी मिसालें, ऐसी ऐसी बातें सुनते थे उनसे हम कि अल्लाह, ये कहाँ आ गए हम। तो खुशी हुई दिल पे अंदर से कि अच्छे इलाके में, अच्छे शहर में आए हम। वाले साहब ने कहा, बेटे अगर रियाज करना तो शहर में करो बैठकर, कूड़ों में रियाज करोगे तो कूड़ हो जाओगे। ये शहर है, यहाँ बहुत बारीक हैं लोग। क्यों गुलाम भाई? हकीकत है, कोई बहुत जोर लगाना पड़ता है यहाँ। ओह, तो ध्यान दिया तो पता लगा कि इन्होंने तो कोई चीज़ छोड़ी नहीं, हर चीज़, हर रंग, हर कलाम सुना हुआ है। फिर लुत्फ वही आता है ना जो लोग समझने वाले हैं। इसलिए मैंने कहा उनको, उन लोगों को, लाहौर छोड़ के आइए सराखों पे। जी। तो आवाज़ पे असरअंदाज होती है, रचाव ज़्यादा होता है, या क्या तब्दीली महसूस होती? हाँ, अगर रियाज न किया हुआ हो तो जल्दी असर होना शुरू हो जाता है आवाज़ पे, और अगर रियाज किया है तो आवाज़ पे असर नहीं होता उम्र का। यह है कि उम्र के साथ साथ ये जो पंजाबी में कहते घंटी घंटी, ये बड़ी होनी शुरू होती है। तो बुजुर्गों ने उनकी उसका भी फार्मूला बना लिया। तो ये जब जो बड़ी होती है फिर उसका बेस बढ़ता है। अच्छा। मैंने तो अपना बेस खुद, एक ज़माना था 1952-3 में, बहुत बारीक थी मेरी आवाज़, जैसे बच्चा गा रहा है फीमेल की तरह। मैंने खुद बनाया बेस, वो बना इस तरह, वो दवा कुछ ज़्यादा ही काम कर गई, इतना बेस हो गया मेरा। अब स्टूडियो में बेस कट करते हैं मेरा, तो वो कहीं लेवल पे आती है आवाज़। तो ये उम्र के साथ इसका ताल्लुक नहीं है। रियाजत हो तो उम्र का असर नहीं होता आवाज़ पे। सांस जो फेफड़े हैं जी, इन पे मुनसर है। सांस कम होगा, सुर कम हो जाएगा, सुर कभी नहीं बोलेगा सही। तो सांस को रोकने के लिए बुजुर्गों ने वर्जिश करवाई। ये जो मैंने आपको पूछा, आपने सवाल किया था, दंड बैठ के यहाँ भी लगाते हैं थोड़ी बहुत। अच्छा। इसलिए कि अब उम्र मुझे बता देनी चाहिए। बेगम तो मेरी बैठी सामने, वो लड़ पड़ती है कि इतने क्यों बता दें आप। कौन बैठे? वो बैठी सुर्ख जोड़े में। अच्छा। बेगम लड़ती है कि क्यों बताते तो, लेकिन हकीकत है कि झूठ नहीं बोला जाता। हाँ। मैं तकरीबन 70 के करीब हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्मे बदूर। और लोग जो है सिंगर अक्सर वो
45-50 की उम्र के बाद फिर रिटायर हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन क्लासिकल गवैये जो है वो गाते ही, जो जो उम्र बढ़ती है वो ज़्यादा रचा और निखार पैदा होता चला जाता है। ये अगर आप इजाजत दें तो आपकी बेगम साहबा से थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए। नहीं, वो तो जिम्मेदार है, उनको शादी कुछ ना कुछ तो तबर्रुक के तौर पे। अच्छा, ये इन्होंने उम्र सही बताई है? नहीं, सही तो बताते हैं। अच्छा, इनका गुस्सा आता है। मुझे गुस्सा आता है। अच्छा, ये घर में भी गाते हैं? हाँ जी, गाते हैं। क्या गाते हैं खास तौर पर? बस डांस करते हैं घर में। अच्छा, कभी आपको सुर्ख जोड़ा पहना के सामने बिठा के भी गाते? तो अभी मैंने पहना हुआ है।